अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव भगवान की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैनयन्तीं समालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को ही विज्ञातुम् ईश्वरः। पूर्व प्रसंग में संदर्भ था महात्माओं का हृदय समयानुसार वज्र से अधिक कठोर भी हो जाता है और पुष्पों से अधिक कोमल भी होता है। भाव है कि इन महापुरुषों के चरित्रों को लीला चरित्रों को जानने में कोई मनुष्य समर्थ नहीं हो सकता। जो दृढ़ता के साथ स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है उसमें त्याग की भी उतनी ही शक्ति उतनी अधिक शक्ति होनी चाहिए। मानो जो स्वीकार करना जानता है वो त्यागना भी जानता है। उसके दोनों स्वीकारने और त्यागने में दृढ़ता होती है। ये अगर जीव सोचे कि भाई हम तो स्वीकार सकते हैं किसी संबंध को, तो वो बहुत अधिक मोह है। पर दृढ़ता से त्याग भी देने की सामर्थ्य महापुरुषों में होती है। प्रभु का भक्तों के साथ श्री गौरंग प्रभु का ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार है, कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था वो चले जाएंगे। श्री विष्णु प्रिया जी अपने को ही बहुत भाग्यशाली समझती थी। माता अपनी ही ममता को सबसे बढ़कर मानती थी, पर उनका कौन प्रिय और कौन अप्रिय। प्राणी मात्र का समान भाव से उन पर अधिकार है और उनका प्रेम है जीव मात्र पर समान रूप से है। सुहृदयम सर्वभूतानां। तो सन्यास की बात श्री गौरहरि के नवद्वीप में फैली, लोग दर्शन को आने लगे। अब
प्रभु को प्रतीक्षा है उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण हो जाए तभी कोई वैदिक कृत्य अनुष्ठान होवे। और धीरे धीरे भक्त प्रभु के संबंधी सब शोक समुद्र में डूब रहे। वो समय भी सन्निकट आया, मानो निकट आ गया। और सबसे पहले प्रभु ने श्री नित्यानंद जी को अपने गृह परित्याग करने वाली तिथि की सूचना दे दी। और उनसे आग्रह पूर्वक कह दिया कि ये तिथि मेरी माता और ये जो मेरे मौसा जी लगते हैं, चंद्रशेखर आचार्य, गदाधर, मुकुंद और ब्रह्मानंद, इन पांचों को छोड़कर और किसी को भी न बताना। देखो, श्री नित्यानंद तो भगवान के स्वरूप ही हैं। वो श्री दाऊ जी महाराज हों, श्री लक्ष्मण जी महाराज हों, वो तो भगवान के स्वरूप ही हैं। ऐसे ही चैतन्य प्रभु के स्वरूप ही हैं नित्यानंद जी महाराज। आज्ञा शिरोधार्य की और बड़े भारी दुख से दुखी होकर उस भाग्यहीन दिन की प्रतीक्षा करने लगे। मानो एक ऐसा समय आया, कौन इन विरह वेदनाओं का विस्तार करे। अब हम लोग प्रसंग पर आवे। महाप्रभु के लिए, श्री गौरांग देव के लिए आज का यह दिन नवद्वीप में अंतिम दिन है। कल अब तो गौरहरि न तो निमाई पंडित कहलाएंगे न शची पुत्र कहलाएंगे। वे तो अकेली श्री विष्णु प्रिया के पति न होकर प्राणी मात्र के प्रिय हो जाएंगे। कल वो भक्तों के ही वंदनीय न होकर जगत वंदनीय बन जाएंगे। किसी को क्या पता था अब ये नवद्वीप, नदिया गांव, नदिया नगर अपने पुण्य और भाग्य से शून्य हो जाएगा। प्रातःकाल हुआ, प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त हुए, भक्तों के साथ शिवाश पंडित के घर चले गए और वहां पर सब भक्त आकर एकत्रित हुए। प्रभु से सभी ने प्रभु के साथ मिलकर संकीर्तन किया। फिर भक्तों को साथ लेकर प्रभु गंगा किनारे चले गए। और वहां बहुत देर तक श्री कृष्ण कथा का रसास्वादन करते रहे। और पीछे भक्तों के साथ, पूरे समूह के साथ अपने घर पर आए। अब न जाने उस दिन सभी के हृदय में कैसी एक अपूर्व सी कोई प्रेरणा हो रही है, ऐसी प्रेरणा जो पूर्व में कभी हुई नहीं हृदय में। उस रात में प्रभु के प्रायः सभी अंतरंग भक्त आकर इकट्ठे हो गए। वो खोल बेचते थे, श्रीधर थोड़ा सा कहीं से चिवड़ा ले आए, बड़े प्रेम से आकर प्रभु के चरणों में भेंट किया। अपने अकिंचन भक्त का अंतिम समय में ऐसा उपहार, अपूर्व उपहार पाकर प्रभु परम प्रसन्न हुए। गौरांग कहने लगे हंसते हुए, श्रीधर ये ऐसे सुंदर चिवड़ा तुम कहाँ से ले आए? इतना कहकर प्रभु ने माथा को दिया। उसी समय एक भक्त बहुत सा दूध ले आया और दूध को देखते ही प्रभु खिलखिलाकर हंस पड़े और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे कि श्रीधर तुम तो बड़े शुभ मुहूर्त में चिवड़ा ले आए हो, और लो अब तो दूध भी आ गया। तो माता को प्रभु ने
उस चिवड़ा की खीर बनाने को कहा। माता ने जल्दी से भोजन बनाया। प्रभु ने भक्तों के साथ महाभागवत श्रीधर के लाए हुए जो चिवड़े थे उसका खीर खाया, और वही नवद्वीप में सची माता के हाथ का अंतिम भोजन था। भोजन हुआ, सब भक्त अपने अपने घर को चले गए। महाप्रभु भी अपने शयन गृह में जाकर लेट गए, और वहां तो श्री विष्णु प्रिया वियोग के, बड़े भारी वियोग की वेदना का दुख, आशंका तो दिन रात बनी रहती है। जैसे कोई हिरणी दिन रात डरती रहती है, वन में इधर उधर देखती है। विष्णु प्रिया जी ने भी बहुत डरते डरते प्रभु के शयन गृह में प्रवेश किया, और आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। और प्रभु तो वाणी के चतुर चूड़ामणि। विष्णु प्रिया से प्रभु कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे, ये क्या रोना धोना तुमने लगा रखा है, मैं तो तुम्हारे हंसते हुए मुख कमल को एक बार देखना चाहता हूँ, तुम एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देखो। विष्णु प्रिया जी चुप ही रही, कुछ भी उत्तर नहीं दिया प्रभु की बात का। प्रभु बार बार आग्रह के स्वर में कहते हैं, अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, क्या सोच रही हो? आंसू पोंछा विष्णु प्रिया जी ने। कहती है, प्रभु न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, मेरा हृदय आप फटा जाता है, अब पता नहीं क्या बात है। गौर हरि ने बात को टालते हुए कहा, तुम सदा सोच ही करती रहती हो, उसी का परिणाम है। अच्छा तुम हंस दो तो सारा शोक मोह अभी दूर हो जाएगा। दूर होता है कि नहीं तुम देखो। विष्णु प्रिया जी ने कुछ रोष का स्वर, पर उस रोष में प्रेम पूर्ण रोष है। उनको लगता है ऐसे समय में तो तुम्हें ही हंसी आ सकती है, मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है, फिर मैं कैसे हंसूं? अरे हंसी तो भीतर की प्रसन्नता से आती है। आज विष्णु जी प्रिया जी को मालूम पड़ता है हृदय में कि अवश्य ही पतिदेव आज ही मुझे अनाथिनी बना के गृह त्याग करेंगे, पर उन्होंने प्रभु के सन्मुख इस बात को प्रकट नहीं किया। हृदय की स्थिति आज बहुत विचित्र थी। रात भर प्रभु के चरणों को दबाती रही, और प्रभु भी बार बार उनको हृदय से लगाते हैं, गाढ़ आलिंगन करते हैं, मानो उनको परम सुखी बनाते हैं, किसी तरह ये सुखी हों। पर विष्णु प्रिया जी को पति के आज के इस आलिंगन में कोई विशेष सुख का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए उनको बार बार लगता था ये जाएंगे, अब ये चले जाएंगे। अब किसी को शूली पर चढ़ाया जाए, उस समय भांति भांति के स्वादिष्ट मिठाई और बढ़िया स्वादु व्यंजन कराया जाए तो उसको अच्छा नहीं लग सकता। क्यों? वो तो सूली पे चढ़ने वाला है अभी थोड़ी देर में। आज विष्णु प्रिया जी को पति का इतना अधिक स्नेह और अधिक पीड़ा पहुंचाने वाला लगा। और माता को तो पहले ही पता था निमाई आज घर छोड़कर चला जाएगा। क्यों? नित्यानंद जी से कह दिया था खबर कर देना 5 लोगों को, उसमें पहला नाम माता का ही था। माता शची तो दरवाजे की चौखट पर पड़ी हुई, क्यों जाएगा तो यहीं से, चौखट पे पड़ी हुई रात भर आह भरती रही। और विष्णु प्रिया भी शयन गृह में प्रभु के चरणों को पकड़े रात भर ज्यों की त्यों बैठी रही। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अस्त हो चुका था, बस 2 घड़ी रात्रि शेष थी, मानो 1 घंटे की भी रात और बची नहीं थी।
सारे नवद्वीप के नर नारी सुख की निद्रा में सोए थे, पर महाप्रभु को नींद कहाँ। वो तो सन्यास की उमंग में भूख प्यास सुख निद्रा सब भुलाए हुए थे। पर विष्णु प्रिया जी ने आज उनके चरणों को छोड़ा ही नहीं, पैरों को पकड़े ही बैठी हुई थी। और प्रभु उनसे छूटकर भाग निकलने का अवसर ढूंढ रहे थे। भाव ही बड़ी प्रबल है। जो होनहार होना होता है ना, जो होना होता है, जो होनहार होता है, वैसे ही उसके लिए साधन भी जुट जाते हैं। रात भर जागती हुई विष्णु प्रिया को नींद सी आ गई, झपकी सी आ गई। तो प्रभु की शैया पर ही उनके चरणों को पकड़कर ही सो गई, चरण छोड़े ही नहीं। आज बहुत भय था, मानो आज रात बहुत भारी होती थी उन पर, हृदय पर। रात भर जगी थी, इसलिए जैसे ही लुढ़की, मानो किसी गाढ़ निद्रा ने आकर उन पर अधिकार अपना जमा लिया। अब प्रभु ने बड़ा अच्छा अवसर समझा, बहुत धीरे से बहुत ही धीरे से गौरंग देव ने अपने चरणों को विष्णु प्रिया जी की गोद में से उठाया। पैर के उठते ही विष्णु प्रिया जी कुछ तो हिली। तो जैसे हिली, चैतन्य प्रभु ने दूसरे पैर को ज्यों का त्यों ही उनकी छाती पर रहने दिया, जैसे वो पकड़ के सोई थी। एक को तो हिलाया, दूसरे पैर को फिर नहीं हिलाया कि पूरी नींद न खुल जाए। और थोड़ी देर बाद फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को भी उठाया। पर अब के विष्णु प्रिया जी को कुछ पता नहीं चला। प्रभु बहुत धीरे से शैया से नीचे उतरे। पास में खूंटी पे टंगे थे उनके वस्त्र, कुछ वस्त्र पहने। जो इच्छा होगी वैसा कुछ वस्त्र पहन लिया। क्योंकि माघ का महीना है तो ठंड तो भरपूर होगी, पर कुछ मनचाहा वस्त्र पहना होगा। उस वस्त्र को पहनकर और एक बार फिर अपनी प्राण प्यारी विष्णु प्रिया की ओर दृष्टिपात किया। मन उनको देखा। सामने एक दीपक था, उसकी ज्योति अब टिमटिमा रही थी क्योंकि सुबह होने वाली थी। थोड़ी सी रात और बची थी। ऐसे टिमटिमा रहा है आज दीपक की ज्योति ऐसे टिमटिमा रही है मानो वो भी प्रभु के वियोग के दुख से के कारण दुखी हो रहा है। और उस दीपक का मंद मंद प्रकाश श्री विष्णु जी प्रिया जी के मुख कमल पर पड़ रहा था। और दीपक का प्रकाश पड़ने से उनके श्रीमुख की जो कांति थी वो और शोभा पा रही थी। पर श्री गौरांगा इस प्रकार गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई अपनी प्राण प्यारी के समान, उनका जो चंद्रमा के समान खिला हुआ श्रीमुख था, देखकर एक बार तो कुछ झिझके, सोचने लगे, देखो है तो परमात्मा ही। सुहृदयं सर्वभूतानां, प्रभु सबको हर अवतार में धर्म का कर्तव्य का उपदेश करते हैं। संभवतः उसी धर्म और कर्तव्य की स्मरण से देखकर मुखकमल एक बार झिझक गए। सोचने लगे, अरे मैं इस अबोध बालिका के ऊपर ये कैसा अनर्थ कर रहा हूँ। इसे बिना सूचित किए इसकी बेहोशी में मैं सदा के लिए इसका त्याग कर रहा हूँ। मेरा ये कार्य बड़ा ही कठोर और निंदनीय है।
फिर अपने को सावधान कर लिया, सोचने लगी, जीवों के कल्याण के निमित्त ऐसी कठोरता मुझे करनी ही पड़ेगी। जब एक ओर से कठोर न बनूंगा तो संसार का कल्याण कैसे होगा। माया से बंधे हुए जीवों को त्याग और वैराग्य का पाठ कैसे पढ़ा सकूंगा। लोग मेरे इसी कार्य से तो त्याग वैराग्य की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इतना सोचकर मन ही मन विष्णु प्रिया जी को आशीर्वाद देते हुए शयन घर से बाहर निकले। दरवाजे पर चौखट पर सची माता बेहोश सी पड़ी रुदन कर रही थी। उनकी आंखों में भला नींद कहाँ है। वो तो पुत्र वियोग के शोक समुद्र में डुबकियां लगा रही थी। ऐसी डुबकियां मानो कभी उछल के ऊपर आती तो कभी उस जल में डुबकियां लगाती। प्रभु ने बेहोश पड़ी हुई इस दुखिनी माता के चरणों में मन ही मन बारंबार प्रणाम किया और धीरे से अब विष्णु प्रिया जी के यहाँ से तो निकल आए और अब माता के धीरे से माता के चरणों की धूल उठाकर मस्तक पर चढ़ा ली। फिर उन माता की उन्होंने प्रदक्षिणा की और मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे माता, तुमने मेरे लिए बड़े बड़े कष्ट उठाए। मुझे खिला पिला कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया। और फिर भी मैं तेरी कुछ सेवा नहीं कर सका। हे माता, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतरों तक ऋणी रहूंगा। तुम्हारे ऋण से मैं कभी भी मुक्त नहीं हो सकूंगा। इतना कहकर प्रभु जल्दी से दरवाजे के बाहर हुए और दौड़कर गंगा किनारे पहुंचे। वही जाड़े के दिन, जिन दिनों में प्रभु के अग्रज विश्वरूप ने घर छोड़ा था, मानो घर छोड़कर गए थे, वही समय था और वही घाट। उस समय नाव कहाँ मिलती। विश्वरूप जी ने भी हाथों से तैर कर ही गंगा पार की थी। आज प्रभु गौरांग हरि ने अपने बड़े भाई विश्वरूप के ही मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया। उन्होंने घाट पर खड़े होकर पीछे फिर के एक बार फिर नवद्वीप नगरी का अंतिम दर्शन किया। हाथ जोड़ा प्रभु ने, कंठ गदगद हो गया और कहते हैं, हे ताराओं से भरी हुई रात्रि, तू मेरे गृह त्याग की साक्षी है। अरे ओ दशों दिशाओं, तुम मुझे घर से बाहर होता हुआ देख रही हो। हे धर्म, तुम मेरी सभी चेष्टाओं को समझने वाले हो। मैं जीवों के कल्याण के लिए, कल्याण के निमित्त घर बार छोड़ रहा हूं। हे विश्व ब्रह्मांड के पालन करता,
मैं अपनी वृद्धा माता और युवती पत्नी को तुम्हारे ही सहारे पर छोड़ रहा हूं। तुम्हारा नाम विश्वंबर है। तुम सभी प्राणियों का पालन करते हो। हे विश्व ब्रह्मांड के पालन करता, अपनी वृद्धा माता और युवती पत्नी को तुम्हारे सहारे छोड़ रहा हूं। तुम्हारा नाम विश्वंभर है। तुम सभी प्राणियों के पालन करते हो और करते रहोगे, इसलिए मैं निश्चिंत होकर जा रहा हूं। इतना कह के गौरांग प्रभु ने एक बार नवद्वीप नगरी को फिर प्रणाम किया, उन भगवती भागीरथी गंगा को प्रणाम किया। और जल्दी से उस माघ के महीने में गंगा जी के शीतल जल के बहते हुए प्रवाह में कूद पड़े और तैरते हुए उस पार हो गए। वैसे ही गीले वस्त्रों में कंटक नगर उन महामहिम दंडी स्वामी केशव भारती के गंगा तट वाले आश्रम पर पहुंच गए। प्रभु का बचपन का नाम विश्वरूप था, विश्वंभर था इनके बड़े भाई विश्वरूप। ये वही निर्दयी घाट है जिसने विश्वरूप और विश्वंभर दोनों भाइयों को पार करके सदा के लिए नवद्वीप के नर नारियों से उनको अलग कर दिया। आज भी नवद्वीप में उस घाट का नाम निर्दय घाट है। मानो इस नाम की प्रसिद्धि देकर वो अपने संसार में प्रसिद्ध निर्दयता का ही परिचय दे रहा हो। जी प्रभु तो गए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दस्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधम। जब महाराज रास के शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब भगवान अचानक अंतर्ध्यान हो गए गोपियों के बीच से, तो वियोग के दुख से व्याकुल हुई गोपियां रुदन करती थीं। उस समय उन्होंने ये कहा, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दस्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। हा नाथ, हा रमण, ओ हमारे प्राणों के प्यारे, अरे ओ महापराक्रमी, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? क्यों तुम्हारे वियोग से हम अत्यंत दीन बन रहे हैं। हम आपकी दासी हैं नाथ, आप हमें दर्शन दो, दर्शन दो। और भैया संपूर्ण रात्रि चरणों को प्रभु के गोद में लेकर छाती पे रख के जगने वाली वो विष्णु प्रिया अब तो नवद्वीप में हाहाकार है, क्योंकि एक घड़ी की तो रात्रि बची थी। अंधेरे अंधेरे में प्रभु पार हो गए। आज का प्रभात कहाँ हुआ? विष्णु प्रिया जी ने तो उससे पहले ही करवट बदली। और देखो, जबकि वो लेटी ही नहीं थी, वो गिरे बैठे बैठे ही लुढ़क गई। लेटी तो थी ही नहीं अपने होश में वो।
हृदय इतना आतंकित था, भयभीत था, आशंकित था। चलो जी, अब ये प्रसंग क्या है, इस प्रसंग पर कोई क्या कहना है, पर फिर भी नवद्वीप से तो चलना ही पड़ेगा प्रभु के साथ। अब तो प्रभु के साथ चलना है। प्रभु ने संन्यास लिया है, गृह त्याग किया है। घर में वृद्धा माता और युवती पत्नी। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरीशंकर भगवान की जय। श्री नंदजी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। जय जय सीताराम। जय जय श्री भगवान। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। जय जय सिया राम। जय सिया राम। हरीश्वर राधे राधे। जय सिया राम। राधे राधे। हरि जय श्री गुरु महाराज। जय राम राधे 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 राधे। जय राधे।